एक तरफ रूस 11 परमाणु बॉम्बर्स की तैनाती कर रहे हैं तो वहीं दूसरी तरफ ये कह रहे हैं कि भारत और चीन ने समझाया था। जहां एक तरफ ये सब कुछ चल रहा है तो वहीं दूसरी तरफ भारत ने समंदर में दागनी शुरू कर दी है मिसाइलें, और इससे सबसे ज्यादा खौफ खा रहा है पाकिस्तान और चीन। जानेंगे क्या है सेकेंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी जिससे डर गया है चीन भी पाकिस्तान भी। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। सैटेलाइट की तस्वीरें आजकल यूक्रेन को और नाटो देशों को चिंता में डाल रही है। यूक्रेन को नाटो में शामिल करना एकमात्र बहाना था। अमेरिका चाहता था रूस के साथ यूक्रेन भिड़ जाए और रूस भी कमजोर हो जाए। यूक्रेन तबाह हो जाता है तो अमेरिका को कोई मतलब नहीं है, लेकिन अब दुनिया उसके नजदीक पहुंचती जा रही है। आपको बता दें, अगर परमाणु युद्ध होता है तो समझ लीजिए 5 अरब लोग मारे जाएंगे। कुछ तो डायरेक्ट मारे जाएंगे इस बम की वजह से, तो कुछ मारे जाएंगे प्रकृति की वजह से भी, क्योंकि जो रेडिएशन निकलेगा वो रेडिएशन कई सालों तक सूरज को उगने नहीं देगा और ये जीवन के लिए सबसे बड़ा संकट बन जाएगा। 2023-2024 को लेकर वैसे ही भविष्यवाणियां की जा रही है कि यहाँ भूखमरी के हालात हो सकते हैं, अनाज का संकट हो सकता है, पर उन सब के विपरीत अब ये लड़ाई एक अलग मोड़ लेती हुई दिखाई दे रही है। सैटेलाइट की तस्वीरों ने अब अमेरिका को चिंता में डाल दिया है, क्योंकि रूस ने 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 11 रूसी TU-160 बॉम्बर्स की तैनाती शुरू कर दी है नाटो सीमा में, नॉर्वे से लगती हुई सीमा में और फिनलैंड की लगती हुई सीमा में। यानी परमाणु युद्ध की तैयारी कर रहा है रूस। अगर रूस के सामने ऑप्शन ही नहीं छोड़ा जाएगा तो आखिरकार रूस ऐसी हरकत कर ही देगा, और वैसे ही हालात बनते नजर आ रहे हैं, क्योंकि अभी भी नाटो ये कह रहा है कि हम रूस को छोड़ेंगे नहीं अगर ऐसा कुछ होता है तो। हालांकि यूरोपीय देशों के बीच मतभेद बढ़ गए हैं, इसलिए ये युद्ध रुक सकता है, पर बहुत सारी चीजें अभी भी अमेरिका के हाथ में हैं। पर इसी क्रम में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने एक बहुत बड़ी बात कह दी है। जिस तरह से तैयारियां चल रही है, पुतिन ने साफ कहा है कि इस युद्ध में अगर नाटो की एंट्री होती है तो ये एंट्री एक तबाही लेकर आएगी और कुछ नहीं। वहीं बेलारूस ने भी इस बात को साफ किया है कि परमाणु युद्ध हुआ तो सिर्फ यूक्रेन तबाह होगा ऐसा नहीं है, दुनिया के कई देश तबाह होंगे, और ये सच भी है। अगर चीन भारत जैसी आबादी वाले देश में इस तरह का कुछ भी होता है तो समझ लीजिए एक बहुत बड़ी जनता इसमें मारी जाएगी। पर हालात सुधरने के नाम अभी नहीं ले रहे हैं। इन सब घटनाक्रम के बीच पुतिन ने एक बार फिर संदेश दिया। पुतिन ने कहा कि भारत और चीन दोनों मेरे रणनीतिक साझेदार हैं, बहुत अच्छे दोस्त हैं, और इन्होंने शुरू से मुझे यही कहा कि बातचीत करो, बातचीत करके हल करो। वैसे आपको बता दें, एससीओ मीटिंग में पीएम मोदी ने पुतिन के सामने इस बात को कहा था कि ये समय युद्ध का नहीं है, युद्ध नहीं लड़ा जाना चाहिए, और ये दुनिया भर के मीडिया में हेडलाइंस भी बनी थी। अमेरिका ने भी पीएम मोदी के इस बात का समर्थन किया था और मैक्रोन ने यूएन में इस बात को उठाया भी था। उसके बाद पुतिन का ये बयान बहुत मायने रख रहा है, जब उन्होंने कहा कि रणनीतिक साझेदार हैं दोनों ने हमेशा से मुझे यही कहा है कि बातचीत के जरिए हल करो। मैंने भी कोशिश करी, यूक्रेन को हमेशा बातचीत की टेबल पे लाने का कोशिश किया, लेकिन यूक्रेन नहीं मान रहा है, रूस के पास कोई ऑप्शन नहीं है। हालांकि ये अब बहुत ही गलत दिशा में युद्ध जा रहा है, इसे जितनी जल्दी समाप्त कर लिया जाए उतना ही पूरी दुनिया के लिए बेहतर होगा, क्योंकि यूक्रेन ब्रेड का बास्केट कहा जाता है, और इस देश में अगर तबाही मचती है तो समझ लीजिए अनाज का जो अभी हाल हुआ है दुनिया भर में, उससे भी बुरा हाल होने वाला है और भूखमरी सचमुच आकर रहेगी। खैर, जहाँ एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है ना, तो वहीं दूसरी तरफ तैयारियां रखनी पड़ रही है, क्योंकि सामने वाले देश को आप नहीं जानते हो कौन क्या कैसे करेगा। पाकिस्तान जैसे देश, चीन जैसे देश, जहाँ पर राजनीतिक उथल पुथल मची हुई है, पाकिस्तान भी दिवालिया के कगार पर है। ऐसे में सत्ता पर बैठा हुआ जो मुखिया है वो कभी भी ये कोशिश कर सकता है कि अपनी जनता का ध्यान भटकाना है तो युद्ध की तरफ झोंक दो। जैसे चीन की अभी स्थिति हुई है, प्रदर्शन जिनपिंग के खिलाफ होने लगे हैं, ऐसे में चीन भी हो सकता है या तो ताइवान या भारत के साथ भिड़ जाए, जिससे कि जनता का ध्यान युद्ध की तरफ चला जाए और जिनपिंग से सत्ताधारी से मुखिया से हट जाए। अब इस क्रम में अपने आप को मजबूत रखना ये बेहद जरूरी हो गया है, और भारत भी उसी दिशा में बढ़ चुका है। भारत जानता है कि परमाणु युद्ध अगर होता है तो भारत को भी परमाणु युद्ध के लिए तैयार रहना पड़ेगा। अब सबसे बड़ी बात होती है कि किस देश के पास सेकेंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी है। भारत ने 1998 में परमाणु परीक्षण किया। 2003 में भारत ने ये कह दिया कि हम NFU पर चलेंगे, यानी कि नो फर्स्ट यूज, पहली बार हम न्यूक्लियर बम नहीं
चलाएंगे। यानी सेकेंड स्ट्राइक की आपके पास कैपेबिलिटी होनी चाहिए। पहली बार आप परमाणु बम नहीं चलाओगे, आपके ऊपर पाकिस्तान या चीन परमाणु बम चला देते हैं, क्योंकि उन दोनों में से किसी ने भी नो फर्स्ट यूज नीति को नहीं अपनाया है। हालांकि चीन कभी कभी ये इस बात को कहता है कि वो पहले इस्तेमाल नहीं करेगा, पर आधिकारिक घोषणा में अभी भी ये चीज बाकी है। अगर ये देश हमला कर देते हैं तो क्या आप दूसरा हमला कर पाओगे? अब जब भी युद्ध होगा, दुनिया का वो परमाणु संपन्न देश यही कोशिश करेगा कि इसके परमाणु भंडार को खत्म कर दो, परमाणु हथियारों का जो जखीरा है उसी को टारगेट बना लो। अगर ऐसा हो जाता है तो ये तो खुद ही तबाह हो जाएगा, अपने लोगों को बचाएगा, अपने आप को संभालेगा, पर हमला कर पाएगा ये खुद ही इस स्थिति में ही नहीं रहेगा। जैसे कि नागासाकी हिरोशिमा में बम गिरा दिए गए। हालांकि जापान के पास उस वक्त न्यूक्लियर बम था नहीं, जापान इसका जवाब दे नहीं सकता था, पर अगर होता तो वो सेकेंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी उसके पास होनी चाहिए। क्या है सेकेंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी? मतलब अगर दुश्मन देश ने हमला किया है तो उसके बाद हम दूसरा हमला करेंगे, इतना जबरदस्त करेंगे कि सामने वाला तबाह हो जाएगा। सामने वाले देश में ये डर रहेगा कि अगर हमने इस्तेमाल किया तो वो इतना खतरनाक इस्तेमाल करेगा, दूसरी बार में हम तबाह हो जाएंगे, नहीं बचेंगे। तो पहली बार इस्तेमाल करने से ही वो बचेगा। इसे कहते हैं सेकेंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी, और भारत ने हाल में इस चीज का परिचय दे दिया है। अब इसके लिए सबसे बड़ी बात होती है जमीन, आसमान और पानी तीनों से न्यूक्लियर हथियारों को छोड़ने की ताकत पाना। भारत के पास परमाणु मिसाइलें हैं, अग्नि सीरीज हैं जो थल से भी फायर होती हैं, बहुत सारी हैं जो नेवी के द्वारा, नौसेना के द्वारा फायर होती हैं, बहुत सारी हैं जो एयरक्राफ्ट में लग सकते हैं। अब भारत ने अरिहंत सबमरीन से न्यूक्लियर बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया है, और ये बहुत महत्वपूर्ण है। और ये जो परीक्षण किया गया ये बिल्कुल सटीक, कोई भी इसमें कमी नजर नहीं आई, बहुत सही तरीके से हुआ ये। और इस परीक्षण का मतलब है कि भारत के पास सेकेंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी है। अगर किसी ने भारत की जमीन पर हमला कर दिया तो भारत की सबमरीन्स भी न्यूक्लियर हमला कर सकती है, भारत के एयरक्राफ्ट्स भी न्यूक्लियर हमला कर सकते हैं। हम तीनों चारों जगह से न्यूक्लियर हमला कर सकते हैं जो सामने वाले देश को तबाह कर देगा। यही वजह है कि भारत का यह परीक्षण बहुत ज्यादा जरूरी था और दुनिया के कई देश इस पर नजर गड़ाए बैठे थे। वैसे आपको क्या लगता है, क्या अब रूस यूक्रेन की लड़ाई परमाणु युद्ध में बदल सकती है? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं।